गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वह है त्रुटि संयोजन। और त्रुटि संयोजन में क्या होता है, योगफल और गुणनफल, भागफल, घात में त्रुटि पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। त्रुटि संयोजन जो पढ़ना है वो आपको घात में भी पढ़ना है, गुणा में भी पढ़ना है, योग में भी पढ़ना है, घटाना में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज जो हम टॉपिक बताएंगे वो बताना है योगफल में त्रुटि संयोजन। योगफल में त्रुटि संयोजन, ठीक है। योगफल में त्रुटि संयोजन। योगफल में त्रुटि संयोजन। तो देखिए इसके लिए ये बता दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे समझना कि एक ठो में सब बातों को क्लियर कर लो, फिर 1 बाई 1 लिखवाएंगे भले। क्या करना पड़ेगा, हम कोई दो भौतिक राशि लेंगे। क्या लेंगे, दो भौतिक राशि, उनको हम x और y बोल देंगे। x y दो भौतिक राशि ले लेंगे और उन दो राशियों का प्रेक्षित मान, माने मापने पर जो मान आएगा, एक ठो को हम मान लेते हैं कि वो x प्लस माइनस डेल्टा x है और दूसरे को मान लेते हैं कि y प्लस माइनस डेल्टा y है। x y दो भौतिक राशि ले लेंगे और x को मापने पर मान लो ये आया, y को मापने पर ये आया। प्लस माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि जो मान मापने पर आएगा वो वास्तविक से ज़्यादा भी हो सकता है, वास्तविक से, मान लीजिए किसी का वास्तविक मान है 5 पर मापने पर आया कितना, और किसी के मापने पर आया 4 तब 5.1 आया, इसका मतलब 5 धन 0.1। और यदि ये आया है तो 5 ऋण 0.1 होगा कि नहीं। तो इसीलिए दोनों को एक साथ 5 धन ऋण 0.1 लिख दें। अधिक वाला भी हो सकता है। और बात समझ में आ गई कि नहीं। 5 है, मापने पर ये आया तो इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये वाला मान त्रुटि वाला है, ये वाला मान क्या है, तो यहाँ डेल्टा x डेल्टा y जो है वो क्या है, त्रुटि वाले मान हैं, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि दो भौतिक राशि x और y हैं और उनके प्रेक्षित मान क्रमशः क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा माइनस y, जहाँ डेल्टा x और डेल्टा y त्रुटि वाले परिमाण है। क्या है, हमको योगफल में त्रुटि ज्ञात करना है। योगफल का मतलब हुआ z बराबर x प्लस y लेके चलेंगे। योगफल में त्रुटि लाना है मीन्स z बराबर x प्लस y में। अब घटाना में लाना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, गुणनफल में लाना होगा तो क्या लिखेंगे, भाग में लाना होगा तो क्या लिखेंगे। अब घात में तो x की घात कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमको करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, मान लिया x व y दो भौतिक राशियां हैं जिनके प्रेक्षित मान क्रमशः x प्लस माइनस डेल्टा x व y प्लस माइनस डेल्टा y हैं, जहाँ डेल्टा x व डेल्टा y क्रमशः त्रुटियों के परिमाण हैं, त्रुटियों के परिमाण हैं, ठीक है ना। x और y दो भौतिक राशियां हैं जिनके प्रेक्षित मान क्रमशः x प्लस माइनस डेल्टा x व y प्लस माइनस डेल्टा y है, जहां डेल्टा x और डेल्टा y क्रमशः त्रुटियों के परिमाण हैं। तब हमें योगफल z बराबर x प्लस y में त्रुटि डेल्टा z ज्ञात करना है। इतना सब में लिखना पड़ेगा।
ठीक है ना। जान लो इतना सब में लिखना पड़ेगा। अंतर यहाँ रहेगा योगफल में, जहाँ x प्लस वाई है तो अंतर के लिए x माइनस वाई, गुणनफल में x गुणे वाई, भागफल में x बटे वाई, ठीक है ना। योगफल z बराबर x प्लस वाई में त्रुटि डेल्टा z ज्ञात करना है। अब शुरुआत आपको हर बार कहाँ से करना है, z प्लस माइनस डेल्टा z से। तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना है, x प्लस माइनस डेल्टा x और ये y प्लस माइनस डेल्टा y, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए योगफल में पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों को क्या किए, अंतर में पढ़ेंगे तो यहाँ गुणनफल में तो भागफल में तो, इतना ना हो कि हमको हर बार उतना बताना पड़े, एक में अच्छे से समझो ताकि अगले वाले को केवल लिखना पड़े बस, ठीक है ना। तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस ये, अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y और प्लस माइनस डेल्टा y, x y को एक साथ कर दें तो x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अब बताओ x प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो x प्लस y की जगह लिख दिया z, और ये प्लस माइनस डेल्टा x, ये प्लस माइनस डेल्टा y, और ये z प्लस माइनस डेल्टा z चला आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। लिखते भी चलिए, हो गया, कैसे हुआ, अरे ये है तो माइनस छूट आ गया है, अच्छा सॉरी ये बटे z गलती से लिख दिया, इतना भर होगा, डेल्टा z ये प्लस माइनस डेल्टा z ये वाला ही है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। लिखते चलिए। अब यहाँ पर हमने इंटू यानी ब्रैकेट ओपन किया, ये इसको एक साथ, मतलब x y को एक साथ लिख दिया, ये और x प्लस y की जगह पर हमने z लिख दिया, तो ये z हो गया, और z से z कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल करने के बाद यहाँ पर ये प्लस माइनस डेल्टा z, ये प्लस माइनस डेल्टा x, ये प्लस माइनस डेल्टा y। अब देखिएगा, यदि मान लीजिए इन दोनों में, इनमें प्लस है माइनस माइनस भी है, तो यदि हम प्लस चिन्ह लेंगे, मान लो धन चिन्ह लेते हैं, लिख लिए, धन चिन्ह लेंगे तो धनय में आएगा। मान लीजिए ऋण चिन्ह ले लिए तो इधर ऋण रहेगा उधर भी ऋण रहेगा, तो ऋण ऋण कॉमन ले लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, धनय हो जाएगा। तो सीधे हम देखिएगा, या डेल z बराबर डेल x प्लस डेल्टा y, ये अब आप लोग यही कहोगे कि सर प्लस कहाँ गया, तो सुन लीजिए, यहाँ हम दिखाई देते हैं समझाने के लिए। मान लो हमने धन चिन्ह लिया तो डेल z बराबर डेल x प्लस डेल y आया कि नहीं, और यदि मान लो ऋण चिन्ह लिए, क्या लिए, तो ऋण डेल्टा z बराबर ऋण डेल्टा x ऋण डेल्टा y, तो ऋण जब कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y, तो ये ऋण से ऋण, तो अंत में डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y न आएगा। तो चाहे हम धन ले चाहे वही आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो यानी क्या कन्फर्म हुआ कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाएगा, दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाएगा, तो जो उनमें त्रुटि होगी, जोड़ने के बाद जो त्रुटि होगी उनके त्रुटियों के योगफल के बराबर होगा। बात को समझो, मान लो एक छड़ है 5 मीटर लंबाई की है, लेकिन नापने पर वो 5.1 आया, 5.1,
तो त्रुटि कौन हुआ 0.1 ना। और एक छड़ है उसकी लंबाई 4 है वास्तव में, पर त्रुटि में आ रहा है 4.2 मान लो 4. तो जब उन टोटल लंबाई करोगे तो कितना आएगा 549.3 549. इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 4 जो सही वाले थे वो जुड़ गए, और दो त्रुटि एक में 0.1 थी, एक में त्रुटि कितनी थी तो वो भी जुड़ गई। तो यानी जब दो राशियों को जोड़ा जाता है तो मेन राशि जो है वो मेन में जुड़ जाती है, त्रुटि वाली मान ऐसे न हुआ, कन्फर्म यही न हुआ। तो यानी क्या कहा जाएगा कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है तो उन योगफल में जो त्रुटि होती है उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। लिख दो। अतः स्पष्ट है कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, अतः स्पष्ट है कि जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है तो योगफल में त्रुटि उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल में त्रुटि उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल में त्रुटि उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। योगफल में त्रुटि उनके अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। अब घटाना में त्रुटि संयोजन पढ़ेंगे, तो घटाना में पढ़ेंगे तो स्टार्ट में इतना लिखना पड़ेगा। घटाना वाले को सुन लो ताकि हम बहुत ना समझाना पड़े, सीधे लिख दें। इतना आप सब वही कहेंगे, जहाँ आप योगफल लिखें वहाँ अंतर लिख देंगे, x + y है तो वहाँ x - y लिख देंगे, जहाँ यहाँ प्लस लगा है वहाँ लिख देंगे माइनस लिखेंगे, और इसका ओपन करेंगे कोष्टक तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएंगे, फिर उसके हिसाब से आगे एडजस्ट करेंगे। अब आप लोगों को बता दें कि फाइनल आंसर जो आएगा वो यही आएगा जो जोड़ने वाले में आया है। फाइनल आंसर वही आएगा जो, तो अभी दिखाते हैं। इससे यह पता चला कि त्रुटि जो होता है हमेशा जुड़ता है। त्रुटि हमेशा, चाहे दो राशि को जोड़ा जाए चाहे त्रुटि हमेशा, इसका अर्थ ये हुआ समझना। जो अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, कोई सा मान लो दूसरे ले लेते हैं कि एक राशि है उसका मान 5.2 है, क्या है, अब 5 उसका वास्तविक मान है, 0.2 उसका त्रुटि वाला मान है। और एक और राशि है जो 4.1 है, 4.1, और वो 4 उसका वास्तविक मान है, 0.1 उसका त्रुटि वाला मान। तो एक में त्रुटि कितना है 0.2, और एक में त्रुटि कितना है 0.1। अरे ये बोले हम 4.2 है, एक 4.1 है, इसको हम त्रुटि वाला ले लेते हैं। इनको क्या ले लेते हैं, मान लो ये 3.1 कर दें, ठीक है ना। एक में 4.2 है, इसका मतलब 4 वास्तविक है 2 त्रुटि है, और ये 3.1 है जो 3 वास्तविक है 1 त्रुटि है। तो आपको ये बता दें कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7.3 होगा, मतलब वास्तविक से जुड़ गया त्रुटि। लेकिन जब घटाओगे, क्या करोगे, घटाने पर 4 में 3 जरूर घटेगा, 4 में 3, पर त्रुटि जुड़ेगा इसमें भी, त्रुटि इसमें भी, तो 1.3 आएगा। ये त्रुटि में इस प्रकार होता है। त्रुटि हमेशा जुड़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। इसको एक नहीं लगता होगा कि जोड़ने पर भी वही आता है, घटाने पर भी वही। 4.9 हाँ, फिर जोड़ेंगे तो 4.12 मतलब 12 आ जाएगा कि उधर घात उसका मतलब त्रुटि वाला त्रुटि से जुड़ेगा, मतलब हाँ, ठीक है ना। तो यानी देखो यहाँ आपने क्या कहा कि त्रुटि वाला मान हमेशा जुड़ता है,
चाहे राशि को जोड़ा जाए चाहे हटाया जाए। चाहे दो राशियों को आप जोड़ेंगे तो भी त्रुटि जुड़ेगा, दो राशियों को हटाएंगे तो भी जुड़ेगा। कौन त्रुटि वाला मान। वास्तविक वाला तो जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, घटाएंगे तो, हटेगा। लेकिन जो त्रुटि वाला मान होगा वो जोड़ते समय भी जुड़ेगा और हैं। आप लोगों को लगता होगा ऐसे कैसे होता होगा। हम एक और उदाहरण देते हैं आप लोगों के सामने। मान लीजिए आपको एक टीचर ने 3 छड़ी मार दिया, एक टीचर ने आपको 3 छड़ी मार दिया। अब बोर्ड में 3 लिख करके यहाँ धन लगा दिया, और फिर 2 छड़ी और मारा, 2 छड़ी और मारा, तो आपको कितनी छड़ी पड़ी? 5। इनको एक सर ने 3 छड़ी मारा और ऋण लिखा, और फिर 2 छड़ी और मारा, और फिर ये, ठीक है ना। अब बताओ 3 छड़ी माइनस 2 छड़ी, पर इनको अब पड़ी कितनी है? 5 है ना पड़ी। बताओ, सोचो कि कभी कभी क्या होता है कि धन और ऋण एक ही जैसे काम कर रहे हैं। सोचिए, हैं, केवल अंकों भर में न जाएं हम, तो सही है कि नहीं कि 3 छड़ी मार के धन लिख करके 2 छड़ी और मारे, अब पूछे कितनी पड़ी, तो 5 न हुआ। अब 3 छड़ी कोई मार के अब बोर्ड में लिख के ऋण लगा दे, और 2 छड़ी और मार दे, और कह दे कि अब कितना हुआ, तो क्या 1 कहोगे? हैं, 5 न हुआ। यानी ये माइनस जैसे काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसी को आप त्रुटि समझ लो। क्या ले लो? यानी ये मान लो कि त्रुटि वाले मान हमेशा जुड़ते हैं, चाहे धन हो, चाहे मतलब जोड़ना हो, चाहे घटाना हो। एक समझाने का तरीका है, बात समझ में आ भी गई होगी कि प्रयोग करके पूछें कि 3 छड़ी मारे, फिर ऋण लगा के 2 छड़ी, फिर कहें कि 1 ही हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ तक कि यदि कोई सोच ले कि 3 छड़ी सर ने मारा, हम 2 छड़ी मार देते हैं, तब तो 1 आएगा, तो भी 1 कहाँ आएगा, तो 3 तो रहेगा ही वो, है। ठीक है ना। तो अब अंतर में त्रुटि संयोजन, घटाना में त्रुटि संयोजन, इसमें भी वही जल्दी जल्दी लिखना। आप जितना जल्दी लिख सको। मान लिया x व y 2 भौतिक राशियां हैं जिनके प्रेक्षित मान क्रमशः x प्लस माइनस डेल्टा x व y प्लस माइनस डेल्टा y हैं, जहाँ डेल्टा x व डेल्टा y क्रमशः त्रुटियों के परिमाण हैं, त्रुटियों के परिमाण हैं। हमें घटाना z बराबर x माइनस y में त्रुटि ज्ञात करना है। ये तो सब में लिखते आए हैं, योगफल वाले में भी यही लिखा था हमने। ठीक है ना। x y 2 भौतिक राशियां हैं जिनके प्रेक्षित मान क्रमशः ये और ये हैं। ये डेल्टा x डेल्टा y त्रुटियों के परिमाण हैं। हमें घटाना z बराबर x माइनस y में त्रुटि ज्ञात करना है, घटाना में। ठीक है ना। अब शुरुआत कहाँ से करना है, वहीं से शुरुआत कर दो। अब z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है ना। x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब यहाँ पर तो ये x प्लस माइनस डेल्टा x, माइनस का अंदर इंटू करेंगे, ध्यान देना, माइनस का अंदर, तो ये माइनस y हो जाएगा। माइनस का प्लस से इंटू तो, अब माइनस का माइनस से तो ये उल्टा हो गया। ठीक है ना। ठीक है इतना।
अब एक्स वाई को एक साथ, तो एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस माइनस प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, ठीक है ना। ये एक्स वाई को एक साथ हमने आय कर दिया, तो एक्स माइनस वाई लिख दिया। अब एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हो, बिल्कुल, तो लिख दो, ये रहा जेड, और ये प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई, जेड से जेड उड़ा दो, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ भी धन ऋण है, यहाँ भी धन ऋण है, यहाँ भी ऋण धन है। मतलब अगली बार हम धन चिन्ह लेंगे तो धन है धन दोनों में, और ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण ऋण लेके कॉमन लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिखे देते हैं। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये हो गया। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ना, ये हो गया। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब क्या देखा गया कि दो राशियों को घटाए तो भी लास्ट में वही आ रहा है, दो राशियों को जोड़ रहे थे तब भी। इसका मतलब ये हो कि चाहे राशियों को जोड़े चाहे त्रुटि हमेशा जुड़ता है। क्या कन्फर्म हुआ, दो राशियों को चाहे जोड़े चाहे त्रुटि हमेशा, ये त्रुटि ना है सब, ये वास्तविक वाला तो वास्तविक से जुड़ेगा घटाएंगे तो, लेकिन त्रुटि वाला मान चाहे जोड़े चाहे हमेशा जुड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। हम एक क्वेश्चन बोलते हैं उस टाइप का, अब ठीक है ना, लिखे उदाहरण करके। अच्छा क्वेश्चन है। दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः, दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः L1 बराबर 5 प्लस माइनस 0.3 मीटर और L2 बराबर 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः L1 बराबर 5 प्लस माइनस 0.3 मीटर और 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। तो ज्ञात करो नंबर 1 L1 प्लस L2 और नंबर 2 L1 माइनस L2, ठीक है। तो हमने आप लोगों से क्या बताया, हमने आप लोगों से ये बताया कि दो भौतिक राशियों को चाहे जोड़ें चाहे त्रुटि हमेशा जुड़ता है। अब वास्तविक मान वास्तविक से जुड़ेगा जोड़ते समय और घटाते समय घटेगा, पर जो त्रुटि वाला मान है वो हमेशा जुड़ता है, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सीधे हम लिखे देते हैं पहले नंबर में L1 प्लस L2 बराबर, अब बहुत सोचने विचारने की जरूरत है, सीधे वास्तविक को वास्तविक से जोड़ देना है। इसका मतलब 5 धन 4 और इसको त्रुटि वाले को भी क्या करना है, जोड़ने हैं। त्रुटि वाले को हमेशा क्या करना है, तो कुल मिला के कितना आया 5 4 9 प्लस माइनस 0.5 मीटर, ये आया, ठीक है ना। क्या कहा हमने, वास्तविक को हमेशा वास्तविक से, और त्रुटि को धन है तो जोड़ना है, ऋण है तो भी जोड़ना है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर L1 माइनस L2, तो इसमें क्या करेंगे 5 माइनस
और ये प्लस माइनस के बाद 0.3 प्लस 0.2 यानी एक धन ऋण 0.5 मीटर। ध्यान देना, आप लोगों से ये जरूर कोई कहेगा कि ये बताओ कि जब जोड़े तो ये तो ठीक है पर घटाना में तो गलत है। कहेंगे इसमें इसको तो घटा दिए पर इसको क्यों नहीं घटाए, तो बताना कि त्रुटि वाला मान हमेशा जुड़ता है। त्रुटि वाला मान हमेशा हमने फार्मूला से सिद्ध किया है, फार्मूला से हमने सिद्ध किया है कि त्रुटि वाला मान जुड़ता है, चाहे घटाएं चाहे। अब वास्तविक वाला मान जरूर है कि वास्तविक से जुड़ेगा, घटाने पर घटेगा, लेकिन त्रुटि वाला मान हमेशा जुड़ता है, चाहे राशियों को जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए। ठीक है ना? तो ये रहा। अब तो योगफल में त्रुटि हो गया, गुण योगफल में त्रुटि हो गया, घटाना में त्रुटि हो गया, है ना, और उससे संबंधित सवाल भी हो गया। अब आप लोग इसमें गुणनफल में त्रुटि और भागफल में त्रुटि के लिए आप अगले वीडियो में पढ़ पाएंगे। यदि आप लोगों को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।